लव स्टोरी है रॉनी और सिया के कैरेक्टर्स के बारे में। बिल्कुल हमारे जैसे कैरेक्टर्स हैं, आम कैरेक्टर्स हैं। एक हल्की सी रिबेलियस बगावत सी स्ट्रीक है, शायद इसलिए जब दोनों मिलते हैं तो थोड़ा सा धमाका होता है। लव स्टोरी है और लव स्टोरी के अंदर एक ह्यूमन ड्रामा का एलिमेंट है एंड दोनों के कैरेक्टर दे स्टैंड अप फॉर व्हाट दे बिलीव इन विच इज़ लव। किसी से लेना देना नहीं है, कोई मकसद नहीं है। एक इनबॉर्न टैलेंट है बंदे में और उससे एक ईगो आ जाती है उसमें। ही डजंट लाइक टू पिक अ फाइट बट डजंट माइंड। उसी सफ़र में एक गुरुजी मिलते हैं उनको और वो उनको एक मकसद देते हैं मेरे जो किरदार को, और एक वो टैलेंट को चैनलाइज करते हैं एक सही रास्ते में, एक सही दिशा में। ख़ास वजह क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी, दोबारा मौका मिला इनके साथ काम करने। स्क्रिप्ट के बारे में अगर बात करूँ तो स्टोरी बहुत प्यारी थी। मेरी किरदार जो है बहुत अलग है मेरी पहली किरदार से, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस कैरेक्टर में। मुझे एक मौका मिला टू शो, कोशिश ये है टू शो एक्शन दैट्स नॉट बीन सीन इन इंडियन सिनेमा। तो हमने ये कोशिश करी टू शो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन। हम कहानी डेवलप कर रहे थे और आई थिंक टाइगर की जो बहुत खूबसूरत बात ये लगी कि आपकी फ़र्स्ट रिलीज़ के बाद आपको इतना प्यार मिला और अप्रिसिएशन मिला। तो ऐसा नहीं था कि वो कोई भी फिल्म पे शुरू करना चाह रहे थे, वो वेट करना चाह रहे थे। उन्होंने बोला कि आई विल नॉट गेट इनटू एनी फिल्म जस्ट लाइक दैट। तो वो बात हमें बहुत अच्छी लगी। हम मिलते रहते थे तो मैंने उनको कहानी सुनाई और जब ये बहुत एक्साइट हुए, उन्होंने बोला कि यार एक मज़ा आ रहा है, तब फैसला हुआ कि हम साथ में ये करेंगे। तो मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा हूँ कि वी डोंट टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। जी बिल्कुल अलग हो किरदार से। हकीकत में बहुत सीधा लड़का हूँ मैं, माँ बाप से बहुत डरता हूँ मैं, तो उसे लेकर मैं ज़्यादा बगावती नहीं करता हूँ। हालांकि जिन चीज़ों पे मैं विश्वास करता हूँ उसके लिए मैं बागी बन सकता हूँ जी, जैसे कि मेरे माँ बाप। आई थिंक बिल्कुल सही नोट किया आपने। मैंने फ़ैसला किया अगर मुझे हीरो बनना है तो खासकर ये ज़माने में एक्टर्स इतना तैयार होके आते हैं, तैयारी बहुत दमदार है, कंपटीशन बहुत टाइट है और ऊपर से मैं एक स्टार सन भी हूँ, तो एक प्रेशर है, एक ऑलरेडी एक परछाई है मुझ पे। तो अगर एक खुद की आइडेंटिटी बनानी है, अगर खुद की पहचान बनानी है तो मुझे भीड़ से थोड़ा अलग हटना है। और मुझे मेरे पापा का जो स्टारडम से वो भी थोड़ा अलग जर्नी लेना है मुझे। तो उसे लेकर मैंने फ़ैसला किया यार मेरा टैलेंट्स ये है, तो व्हाट इफ़ अगर मुझे एक स्क्रिप्ट मिलेगी जहाँ मुझे एक मौका मिलेगा टू शो सम लिटिल बिट ऑफ एक्शन, लिटिल बिट ऑफ डांस थ्रू ग्रेट सॉन्ग्स। किस्मत अच्छी थी मेरी उस वक्त, हीरोपंती मिली। मेरे डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे गाने दिए, बहुत ही प्यारी स्टोरी दिया, जहाँ मुझे इतना भी एक्शन करने का मौका नहीं मिला, पर आई थिंक वी जस्ट मैनेज टू टच द ऑडियंसेस विद अ न्यू फ्लेवर ऑफ एक्शन। एक फ़ाइटर हीरोइन की ज़रूरत नहीं थी। उनका किरदार ऐसा नहीं है कि वो फ़ाइटर हैं, बट उनका किरदार ऐसा है कि आम लड़की है, स्वीट है, बबली है, बट अगर उसे कोई मतलब प्रोवोक करेगा तो वो मुड़ के तमाचा मार सकती है। ऐसा कैरेक्टर था, थोड़ी सी बगावत थी, इसलिए शायद ये जब दोनों मिलते हैं तो इनमें एक अलग ही केमिस्ट्री होती है। और ऐसा वक्त आता है जहाँ पर रॉनी जो खुद ट्रेन कर रहा है वो कभी कभी सिया के सामने पेश करता है, उसे सिखाता है, तो और वो बड़ी एक्साइटेड होकर वो फॉलो करती है। एंड लाइफ में या स्क्रिप्ट के दौरान ऐसी एक टाइम आता है जहाँ पे शी हैज़ टू स्टैंड अप एंड फाइट। तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि श्रद्धा को पूरा नेशन बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है और जैसे हम अपने फेवरेट स्टार्स को अलग अलग किरदार में देखना चाहते हैं, वैसे श्रद्धा के फैंस उनको शायद इस रूप में देखना पसंद करेंगे, अलग ही है उनके लिए। तो उन्होंने ये किया, ट्रेलर जब हमने डिस्प्ले किया तो मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक इट वर्कड। बचपन की दोस्त है, हम सेम स्कूल में भी पढ़े थे और जहाँ तक मुझे याद है मैं बहुत प्यार करता था श्रद्धा कपूर से बचपन से। और मुझे मौका मिला, आई एम वेरी थैंकफुल, शुक्रगुजार हूँ मैं कि
इतनी टैलेंटेड एक्टर के साथ मुझे मौका मिला काम करने। बहुत ही डाउन टू अर्थ लड़की है, इतने सारे हिट्स देने के बाद भी। बहुत ही सिंपल लड़की है, हैप्पी रहती है सेट पे, मजाक मस्ती चलते रहता है। शॉट के बीच में हम नाचते रहते थे, गाते रहते थे, तो यू नो इट्स वेरी फन। और अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एक बचपन के दोस्त के साथ यू नो एक पूरी पिक्चर कंप्लीट हुई। बहुत ही अच्छी फीलिंग है। एक झलकी है, एक रिफ्लेक्शन है रामायण की। बहुत पहले ही जब हम ये कहानी बना रहे थे, हमें पता था कि हम ऑलमोस्ट एक रामायण का अडेप्टेशन बना रहे, बट इन योर फेस नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो अगर समझ आएगा तो समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो यू विल गेट एंटरटेन लाइक अ स्टोरी। तो हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि रामायण अगर बिल्कुल ही नए ढंग से कोई कहे आज के ज़माने में, तो इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, उसके प्लॉट ट्विस्ट बहुत इंटरेस्टिंग थे। इट कैन मेक फॉर अ रियली गुड स्क्रीन प्ले। और मुझे लगता है रामायण का मैसेज हमेशा बहुत अच्छा था, गुड ओवर ईवल। तो आई थिंक वो ऑफकोर्स है। 2-3 सटल मैसेज हैं। एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि बगावत अच्छी भी होती है, बीइंग अ रेबेल इज़ गुड ऑल्सो। अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो उसके लिए खड़ा होना ज़रूरी है, उसके लिए स्टैंड होना ज़रूरी है, उसके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस फिल्म से हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक आर्ट फॉर्म है कलरीपयट्टू 2, जो हिंदुस्तान से ईजाद हुआ है, हमारे से पूरी वर्ल्ड को गया है। उसके बाद कुंग-फू और सारे मार्शल आर्ट्स बने उस पे से और वर्ल्ड फेमस हुए। तो एक ये भी मैसेज है कि ये हमारा आर्ट फॉर्म है, वी फील वेरी प्राउड दैट इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर। और अगर इस फिल्म के ज़रिए कोई भी, या बच्चे या यू नो इवन द ओल्डर जनरेशन, इफ़ दे पिक अप द आर्ट कलरीपयट्टू टू स्टे फिट, सिर्फ पढ़ाई और बोझा लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, फ़िट रहना भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमने एक गाना भी बनाया अभी कि गेट रेडी टू फाइट, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, बी प्रिपेयर टू फाइट। शुरू तो एक दिल्ली का लड़का और एक लुधियाना की लड़की ये एक ही ट्रेन में मिलते हैं, केरला जा रहे होते हैं। तो पूरी जो लव स्टोरी है वो केरला में है। उसके बाद जो कहानी है अपने आप ये थाईलैंड जाती है। तो रॉनी के कैरेक्टर को बैंकॉक जाना पड़ता है। तो हाँ, केरला और थाईलैंड। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। बहुत ही बढ़िया दिखने में, खासकर बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट आई हमें हमारी मूवी में, गाने को लेकर खासकर। आई थिंक विजुअली बहुत अच्छे लग रहे, पर शूट करते हुए काफ़ी मुश्किल रहा, खासकर क्योंकि ऐसे लोकेशंस पे शूट कर रहे थे जहाँ ग्रीनरी बहुत था, या बारिश में काफ़ी शूट किए। कठिनाई। हाँ, राइट। तो उसे लेकर बहुत मुश्किल था। यू नो एक गाना है जहाँ हम बारिश में शूट किए, नेचुरल रेन में, छम छम करके। तो रेन में डांस करना बहुत मुश्किल है, खासकर क्योंकि वो सरफेस बहुत स्लिपरी है। तो आपके स्टेप्स कभी मतलब क्लियर नहीं आते, और जब आप गाना गाने की कोशिश करते और एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते तो रेन ड्रॉप्स बार बार आपके फेस पे गिरते, तो बहुत ही मुश्किल था जी। बट इट वाज वर्थ इट, आई थिंक। बहुत ही क्लियर डायरेक्टर, क्लियर कट डायरेक्टर है। उनको बहुत ही प्रिपेयर्ड, तैयार होकर आते हैं। हर एक्टर को इस इंडस्ट्री में मज़ा आएगा इनके साथ काम करने, खासकर क्योंकि ये पूरा स्ट्रेस अपने आप मतलब अपने अंदर लेते हैं और वो दिखाते नहीं हैं उनके एक्टर्स को। सब चीज़ ऑलरेडी रेडी हो चुका है, सब दिमाग में क्लियर है। वो मुझे बताते क्या ये ऐसा करना है, उनको बताएंगे ऐसे करना है, लाइटमैन को बोलेंगे ऐसे लाइट देना है। मतलब हर काम ये जानते हैं, खाली डायरेक्शन नहीं, पर म्यूज़िक के बारे में बहुत नॉलेज है, लाइट के बारे में बहुत नॉलेज है, एक्शन के बारे में नॉलेज है, डांस के बारे में नॉलेज है। तो कुल मिला के आई थिंक इज़ अ होल पैकेज एज अ डायरेक्टर। एंड आई थिंक मेरे लिए खासकर क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, मैं बहुत नया हूँ, तो मुझे प्रिटी मच ABC सिखाए इस इंडस्ट्री के बारे में। और मैं जो कुछ भी करता हूँ स्क्रीन पर इनकी वजह से ही करता हूँ। वो मुझे बहुत मतलब डिटेल में स्पून फीडिंग करते थे। अभी बागी में थोड़ा आसान कर दिया काम इनके लिए, आई होप, उम्मीद है। तो पर सफ़र बहुत मज़ेदार रहा, और उम्मीद ये है कि फ्यूचर में भी काम करेंगे।